चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है और आज हम लोग क्लास 7 बिहार बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट रेडियंस पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका 4th चैप्टर यानी चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा 4th चैप्टर है बच्चों उसका नाम है द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक मीन्स मोर, आवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, बर्ड पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? पिकॉक। हमारा यहाँ पर क्या अर्थ होता है बच्चों? किसे हम यहाँ हमारा कह रहे हैं? हमारा मतलब हमारे देश का। ठीक है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह क्या है बच्चों? पिकॉक है। ठीक है, उसी तरह हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है। तो इस तरह से हमारे जो देश का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है बच्चों? मोर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Have you ever heard birds chirping and twittering? Chirping का अर्थ होता है बच्चों चिड़िया की चींची की आवाज। जो चिड़िया चींची चींची करती है उसे चर्पिंग कहते हैं। और ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का अर्थ होता है बच्चों चिड़िया के चहचहाने की आवाज। जो चिड़िया चहचहाती है उसे ट्विटरिंग करते हैं और जो चिड़िया चींची चींची की आवाज करती है उसे चर्पिंग कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो कह रहा है क्या? हैव यू एवर हर्ड? एवर मतलब कभी। ठीक है, एवर मतलब कभी। क्या तुमने कभी? हर्ड मतलब सुना है। पक्षी चिड़ियों की, पक्षियों की, चर्पिंग एंड ट्विटरिंग उसकी चींची करने की आवाज या ट्विटरिंग उसके चहचहाने की आवाज क्या तुमने कभी सुना है? तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा कि हाँ हमने सुना है या हाँ मैंने चिड़िया की चींची करने और चहकने की आवाज को सुना है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर 1 क्वेश्चन डाल दें और इसका अगर हमें आंसर लिखना तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसका आंसर? तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे बच्चों? यस मतलब हाँ। I have heard, हाँ मैंने सुना है। Yes, I have heard birds chirping and twittering. हाँ मैंने सुना है चिड़ियों के चहचहाने और ट्विटरिंग चींची करने की आवाज को हाँ मैंने सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you name some birds whose chirping and twittering you may have liked? तो कह रहा है can you name, क्या तुम नाम, ठीक है, क्या तुम नाम कुछ चिड़ियों के, क्या तुम कुछ चिड़ियों के नाम बता सकते हो जिसकी चर्पिंग एंड ट्विटरिंग, जिसके चींची करने की आवाज या चहचहाने की आवाज यू मे हैव लाइक्ड, जो तुम्हें पसंद हो। लाइक्ड मतलब पसंद। तो कह रहा है क्या तुम, सम मतलब कुछ, तो क्या तुम कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हो जिसकी चींची की करने की और चहचहाने की आवाज तुम्हें पसंद हो? तो इसका आंसर अगर हम इसको दूसरा क्वेश्चन बना दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर अगर हमें लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे यस, हाँ। I can name, yes I can name some birds, yes I can name some birds whose chirping and twittering, whose chirping and twittering I liked. ठीक है, हाँ मैं बता सकता हूँ, हाँ मैं बता सकता हूँ कुछ पक्षियों के नाम जिसके चर्पिंग और ट्विटरिंग की को मैं पसंद करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ सम बर्ड्स आर, पहला कुक्कू, ठीक है, CUCKOO, कुक्कू, कुक्कू, ठीक है। कुक्कू को क्या कहते हैं हिंदी में बच्चों? कोयल। ठीक है, तो पहला नाम हो गया आपका कोयल। दूसरा नाम है बच्चों आपका स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गौरैया। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे, यहाँ हमें आंसर इंग्लिश में ही देना, लेकिन इसका मैंने मीनिंग लिख दिया है आपके समझाने के लिए। तीसरा हम लिख सकते हैं पैरोट। पैरोट भी बहुत सुंदर पक्षी होता है जिसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। चौथा पक्षी आप लिख सकते हैं बच्चों पिजन।
PIGEON, पीजन। पीजन को क्या कहते हैं हिंदी में बच्चों? कबूतर। ठीक है। और पांचवा पक्षी आप लिख सकते हैं बच्चों नाइटेंगल, NIGHTINGALE, नाइटेंगल। नाइटेंगल को हिंदी में कहते हैं बच्चों बुलबुल। नाइटेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बुलबुल। तो ये कुछ पक्षियों के नाम हैं जो हम हमेशा सुनते हैं। कोयल की आवाज, गौरैया की आवाज, तोता, कबूतर, बुलबुल की आवाज हम सुनते हैं। तो इसका ये आंसर आप इस तरह से इंग्लिश में दे सकते हैं। तीसरा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, देखिए, विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सा, विच मीन्स कौन, ठीक है, कौन सा पक्षी, डू यू लाइक तुम्हें पसंद है, मोस्ट सबसे अधिक, मोस्ट का अर्थ है बच्चों सबसे अधिक, एंड और वाई क्यों, कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे ज्यादा या सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो अगर हम इसको तीसरा क्वेश्चन दे दें तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तीसरे का आंसर हम क्या लिख सकते हैं? आई, जिस बच्चे को जो बर्ड पसंद है वह अपना पक्षी का नाम लिख सकता है। किसी को तोता पसंद है, किसी को गौरैया पसंद है, किसी को मोर पसंद है, आप मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आई लाइक द बर्ड, मैं यहाँ चिड़िया का नाम से आंसर लिख देती हूँ। आई लाइक द बर्ड कुक्कू। ठीक है। आई लाइक द बर्ड कुक्कू मोस्ट, मुझे सबसे ज्यादा कोयल पसंद है। क्यों? बिकॉज, मतलब बिकॉज का मतलब होता है बच्चों क्योंकि। यहां पूछ रहा है ना बच्चों क्यों पसंद है, तो हम उत्तर देंगे क्योंकि द वॉइस ऑफ कुक्कू, द वॉइस ऑफ कुक्कू इज वेरी स्वीट, द वॉइस ऑफ कुक्कू इज वेरी स्वीट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम बच्चों? आई लाइक द बर्ड कुक्कू मोस्ट बिकॉज द वॉइस ऑफ कुक्कू इज वेरी स्वीट। वॉइस मीन्स आवाज, स्वीट मीन्स मीठा। तो मुझे सबसे ज्यादा कोयल पसंद है क्योंकि उसकी आवाज यानी कोयल की आवाज बहुत मीठी है। ठीक है। तो यहाँ आप पैरट भी लिख सकते हैं, नाइटेंगल भी लिख सकते हैं। जिस बच्चे को जो चिड़िया पसंद हो वो अपने हिसाब से अपना आंसर में यहाँ चिड़िया का नाम लिख सकता है। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब टीचर, ठीक है, यहाँ पे देखिए टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट, टीचर इस तरह से दिया। इसका मतलब है कि यह जो वाक्य है किसने बोला? टीचर ने बोला। तो टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मतलब सुप्रभात। गुड मॉर्निंग को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सुप्रभात। ठीक है। मतलब दिन अच्छा हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। स्टूडेंट्स मतलब बच्चे बोलते हैं। स्टैंडिंग मतलब बच्चे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। फिर टीचर बोलते हैं शोज देम अ पिक्चर ऑफ पिकॉक एंड आस्क, वो क्या करते हैं? शोज मतलब दिखाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? दिखाते हैं। वह दिखाते हैं एक पिक्चर मोर का। किसका पिक्चर दिखाते हैं बच्चों? मोर का। एंड आस्क, और पूछते हैं। ठीक है। आस्क मतलब कहते हैं या पूछते हैं। एंड आस्क कहते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या तुम इसका नाम बता सकते हो? टेल मतलब बताना, कैन मतलब सकते। तो क्या तुम इस चिड़िया का नाम बता सकते हो? स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलता है यस सर इट्स अ पिकॉक। तो एक स्टूडेंट उठकर बोलता है कि हाँ सर यह मोर है। कौन है? पिकॉक है या मोर है। टीचर, टीचर बोलते हैं वेल डन, मतलब शाबाश, बहुत बढ़िया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पिकॉक। टुडे आज, वी हम लोग, आर गोइंग टू टॉक जा रहे हैं बात करने। ठीक है। टॉक मीन्स बात करना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में, अबाउट मतलब उसके बारे में, आवर नेशनल बर्ड द पिकॉक। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस स्पीशीज ऑफ पिकॉक। स्पीशीज का मतलब होता है बच्चों प्रजाति, मतलब पिकॉक की बहुत सारी वैरायटी और प्रजाति पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरह के मोर पाए जाते हैं। ठीक है। मोर जो होते हैं उनमें भी अलग अलग किस्म के मोर पाए जाते हैं। इसका अर्थ होता है स्पीशीज का, अलग अलग प्रजाति यानी अलग अलग किस्म के मोर पाए जाते हैं। यू नो, तुम जानते हो। नो मीन्स जानना। यू नो
तुम जानते हो इन इंडिया ओनली द ब्लू पिकॉक इज फाउंड। हमारे भारत में ओनली मतलब सिर्फ, ओनली का अर्थ होता है सिर्फ। हमारे भारत में सिर्फ ब्लू पिकॉक इज फाउंड, सिर्फ नीले कलर की मोर पाई जाती है। फाउंड मतलब पाया जाता है। हैज एनी वन ऑफ यू सीन इट? क्या तुम में से किसी ने इसे देखा है? एनी वन मतलब कोई भी, ठीक है। क्या तुम में से कोई भी इसको देखा है? सीन मीन्स देखा है। रूबी, तो कोई लड़की रूबी है जो बोलती है यस सर, हाँ सर। आई हैव सीन इट इन द पटना जू। मैंने देखा है पटना जू में, पटना की चिड़ियाघर में। हाँ सर, मैंने देखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या है? ये बहुत सुंदर है। टीचर बोलते हैं यस, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम बिल्कुल सही हो। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। राइट मतलब सही। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत ही सुंदर दिखता है। मतलब अट्रैक्टिव मतलब लुभाता है, ठीक है, यह बहुत ही लुभाता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड, इसके पंख, फेदर्स मीन्स पंख, इसके पंख मल्टी कलर्ड, बहुत सारे रंगों के। मल्टी मतलब अनेक, ठीक है, मल्टी मतलब अनेक, बहुत सारे रंगों के हैं। एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, और इसका बड़ा ओवल मतलब बच्चों अंडाकार, ठीक है, ओवल बॉडी, और इसकी जो अंडाकार, जो इसका जो अंडाकार शरीर है, बॉडी है, वो बहुत ही ब्राइट मतलब बहुत ही अच्छा, चमकदार, और कलरफुल बहुत ही रंगीन है। ठीक है, कलरफुल मतलब रंगीन। इट हैज अ स्मॉल हेड, इसका छोटा हेड है मतलब इसका छोटा सा सर है। देखिए यहाँ पे दिखेगा बच्चों, ये जो बॉडी का शरीर का आकार है ये ओवल है, ठीक है, अंडाकार शेप का, और यह जो है इसका जो सर है, हेड है, वो बहुत ही छोटा सा है। कैसा है बच्चों? बहुत ही छोटा सा है। एंड अ स्लेंडर नेक, और बहुत ही दुबला, दुबला मतलब स्लेंडर मीन्स क्या होता है बच्चों? दुबला, दुबला, तो इसका जो गर्दन है वो काफी दुबला है, स्लेंडर है। ए मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। तो बच्चों, जो मेल पिकॉक होता है मतलब जो नर वाला, नर जो मोर जो नर होता है, मतलब मेल का अर्थ होता है बच्चों पुरुष, और फीमेल का अर्थ होता है महिला। तो इसमें जो मेल है बच्चों, मतलब इसमें जो नर वाला जो मोर है, जो नर होता है, वह ज्यादा रंगीन होता है, कलरफुल होता है। मोर कलरफुल मतलब मोर मतलब ज्यादा रंगीन होता है। देन द फीमेल वन पीहन, मतलब जो मादा मोर जो मादा होती है उसे मोरनी कहते हैं, और उसको इंग्लिश में पीहन कहते हैं। तो पीहन का अर्थ हो गया बच्चों मोरनी, और पिकॉक जो हो गया वह मोर हो गया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इसको जरूर लिख लीजिए। पीकॉक का मतलब होता है बच्चों मोर, ठीक है, और PEAHEN पीहन का मतलब होता है बच्चों मोरनी, ठीक है। तो ये जो मोर हो गया बच्चों, वह क्या हो गया? मेल मतलब जो नर होता है, और मोरनी का मतलब हो गया बच्चों ये फीमेल मतलब या मादा, ठीक है। तो जो पिकॉक होता है, जो मोर होता है, उसका जो वो ज्यादा रंगीन होता है। मोरनी से ज्यादा रंगीन कौन होता है बच्चों? मोर होता है, ठीक है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो कह रहा है इसका जो पंख होता है बच्चों, वह किसी भी चीज से मैच नहीं किया जा सकता, मतलब मैचलेस, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैचलेस मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इन ब्यूटी सुंदरता में, किसमें? इन ब्यूटी सुंदरता में। एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और इसे सजाने के लिए यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। मतलब मोर के पंख को आप देखेंगे शादी समारोह में, बर्थडे पार्टियों में भी, किसी चीजों में भी जो है इसको क्या किया जाता है? मोर के पंख से सजावट की जाती है। तो डेकोरेशन का मतलब होता है सौंदर्यीकरण करना, यानी सजावट करना। अभिषेक बोलता है सर, आई हैव हर्ड दैट अ पिकॉक ईट्स अप इवन अ स्नेक। तो कहता है सर, मैंने सुना है कि मोर जो है
सांप तक को खा जाता है। इवन का मतलब तक हो गया बच्चों। यहाँ देखिए इसका कैसे, उसने क्या बोला कि मैंने सुना है सर कि पिकॉक मतलब मोर जो है वह सांप तक को खा जाता है। तो यहाँ पे इवन जो है, यहाँ पे तक का मतलब इवन हो गया, ठीक है, सांप तक को खा जाता है। टीचर बोलते हैं यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। इट इट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। तो टीचर बोलते हैं कि यह सिर्फ सांप ही नहीं खाता है, बट लेकिन, नॉट ओनली स्नेक्स का मतलब सिर्फ सांप नहीं खाता है, बट लेकिन, ऑल्सो प्लांट्स, लेकिन यह प्लांट मतलब पौधों को, सीड्स मतलब बीज को, फ्रूट्स मतलब फल को, इंसेक्ट मतलब कीट मकोड़े को, ठीक है। तो यह पौधों को भी खाता है, बीज को खाता है, फल भी खाता है और कीट मकोड़ों को भी खाता है। इट डिवोर्स फ्रॉक्स एंड लिजर्ड्स एज वेल, और यह निगल जाता है मेढक को और छिपकली को, दोनों को, ठीक है। एज वेल मतलब दोनों को, इसको भी निगल जाता है और इसको भी निगल जाता है। इमरान बोलता है सर इन माई विलेज, मेरे गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर, मैंने मोर का नाच देखा है। डांस मतलब नाच, और यहाँ पे देखिए मोर को MOR लिख दिया इसने, ठीक है। मैंने मोर का नाच देखा है। एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी, और मैंने मोर और मोरनी का नाच शादी के समारोह, सेरेमनी मतलब समारोह, मैंने शादी के समारोह में मोर और मोरनी दोनों का नाच देखा है। नोडिंग, टीचर नोडिंग, ठीक है। तो टीचर जो है नोडिंग करते हैं, मतलब अपने सर को हिलाते हुए हाँ बोलते हैं। जैसे बच्चों जब भी कोई प्रश्न कोई पूछता है और उसका जवाब अगर हमें हाँ में देना होता है तो हम अपने सर को हिलाकर हाँ बोलते हैं। तो वैसे ही टीचर ने क्या किया, नोडिंग किया, सर को हिलाते हुए हाँ बोला और बोला वेल, अच्छा। इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द गूज ऑफ अ पिकॉक एंड अ पीहन। तो उन्होंने बताया कि शादी के समारोह में 2 लोग, 2 persons मतलब लोग, 2 लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। इन द गूज ऑफ अ पिकॉक एंड अ पीहन मतलब वो 2 लोग जो है, एक आदमी जो है वो मोर बन जाता है और एक आदमी जो है वो मोरनी बन जाते हैं। और मतलब उनके वेश में वो मोर और मोरनी नहीं होते, जबकि बल्कि वो 2 आदमी मोर और मोरनी के वेश में डांस करते हैं, मतलब उनके वेश में डांस करते हैं, उनके जैसा कपड़ा पहनकर उनके वेश में डांस करते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में मतलब सच्चाई में, द पिकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। बोलते हैं जो मोर जो होता है वो सबसे ज्यादा जो नाचता है वो कब नाचता है, बारिश के मौसम में। जब बारिश का मौसम होता है तो मोर को बहुत अच्छा लगता है और तब वो अपने पंख को फैलाकर बच्चों नाचता है, ठीक है, सच्चाई में उस समय नाचता है। When the sky is overcast with clouds, the peacock dances with delight, spreading its colorful feathers। तो कह रहा है जब बादल में, यानी जब आसमान में बादल घिर जाते हैं, ओवरकास्ट विद क्लाउड्स मतलब जब बादल घिर जाते हैं पूरे आसमान में, द पिकॉक डांसेस विद डिलाइट, तब जो है पिकॉक जो है वह डांस करता है। डिलाइट मतलब बहुत ही आनंद, डिलाइट मतलब बहुत ही आनंद से वह नाचता है। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, और वह अपने रंगीन पंखों को, स्प्रेडिंग मतलब अपने रंगीन पंखों को फैला देता है। बच्चों क्या करता है, अपने रंगीन पंखों को फैलाकर बहुत ही आनंद में, डिलाइट मीन्स बहुत ही खुशी और आनंद से वह नाचता है। Has anyone seen a peacock without feathers? तो कहते हैं, वो पूछते हैं क्या किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है। फेदर्स मीन्स पंखों, विदाउट मतलब बिना, नहीं। क्या किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है। स्टूडेंट्स नो सर, तो विद्यार्थी बोलते नहीं सर। द बेल रिंग्स, और फिर घंटी बज जाती है। स्कूल की घंटी क्या होती है बच्चों, इतना पढ़ाते पढ़ाते स्कूल की घंटी बज जाती है। स्टूडेंट्स थैंक यू सर, स्टूडेंट कहते हैं धन्यवाद सर। टीचर दैट्स राइट, ठीक है। तो क्या कहते हैं टीचर, दैट्स राइट मतलब, दैट्स राइट मतलब ठीक है। तो हमने आज ये पढ़ा, हमारा ये चैप्टर द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। अगले वीडियो क्लास में मैं इसका
क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे।